हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये एक बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड बन सकता है या फिर नहीं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया वो 40.14% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 25.36% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के बात करते हैं तो 5 साल में 25.82% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.76% का। अब हम लोग एनएबी को देखते हैं तो आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 240 रुपया 42 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 17,910 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 69,090 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,57,650 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,14,374 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,40,140 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,97,005 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,15,318 रुपया होता। अब हम लोग इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 74 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है टोरेंट पावर लिमिटेड, एनर्जी क्षेत्र, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, थर्मेक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्रिसिल लिमिटेड सर्विस, सिप्चर इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, केपीआर मिल्स लिमिटेड टेक्सटाइल के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 94.6, कैश में है 5.1 और डेबिट पे है 0.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 15.1, फाइनेंशियल 13.6, ऑटोमोबाइल 13.1, सर्विस 12.8, कंस्ट्रक्शन 10, कैपिटल गुड्स 9.1, हेल्थ केयर 8.6, टेक्सटाइल 6.8, केमिकल 5.4, मेटल एंड माइनिंग पे है 5.3%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45.44 और पीवी रेशियो 6.41। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी की करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको यहाँ पे 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 40.1, 3 साल में 25.4, 5 साल में 25.8 और एनुअल है 20.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 56.1, 3 साल में 25.2, 5 साल में 24.4 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से भी 1 साल में कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। 3 साल में हालांकि थोड़ा सा रिटर्न आपको ज्यादा दिखेगा लेकिन 5 साल में फिर ये आपको जो है कम रिटर्न यहाँ पे 1% के आसपास ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा।
लेकिन रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में 38 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 19 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 12 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि नंबर 1, 2, 3 में कोई और मिड कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे है। तो बात करें कि कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है, तो इसके आसपास जो सिमिलर मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो मैं आपके के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका 1 साल का रिटर्न है 81.9। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ 59.9। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ, उसका रिटर्न है 1 साल में 60.6। यानी कि यदि आप मिड कैप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो ये 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और आपका इन्वेस्टमेंट का 1 साल से यदि ज्यादा हो गया है तो फिर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर 1 साल से कम हुआ है आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर, तो आप उसको जो है हटा करके इन तीनों में किसी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लीनेशन की बात कर लेते हैं तो यदि आप 1 साल से पहले अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालेंगे तो फिर जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद निकालेंगे और आपका 1 साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर में करीब 1 लाख प्लस जो रिटर्न बनेगा तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,71,637 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। सोहिनी अडानी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,71,638 करोड़ का और लेटेस्ट अभी है 240 रुपया 42 पैसा। बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपए का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।